आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता सींग और नाखून पढ़ेंगे। सींग और नाखून कविता द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी सैनिक वर्गों के भीतर की संवेदनहीनता को दर्शाता है। तो शुरू करते हैं। सींग और नाखून लोहे के बख्तर कंधों पर, लोहे के कंधे यानी कि जो सैनिक वर्ग था, उनके जो ये कंधे हैं उन पर मानव हित के जिम्मेदारियां थी, इसीलिए उनके कंधों को लोहे के समान या लोहे के प्रतीक के माध्यम से यहाँ बताया गया है। और सींग और नाखून जो हैं वो बख्तर यानी कि एक कवच का काम, सैनिक जब बाहर युद्ध पर निकलते थे तो बख्तर कोई कवच धारण करके निकलते थे। तो सींग और नाखून पहले सैनिकों के लिए एक कवच का काम करती थी, लेकिन यही आज सींग और नाखून सैनिकों की हैवानियत को दर्शाती है। यानी कि पहले जो था ये सींग और नाखून ये हमारे हित के लिए उपयोग करते थे सैनिक इसका, लेकिन अब यही सींग और नाखून हमारे अहित के लिए उपयोग करते हैं सैनिक वर्ग। सीने में सुराख हड्डी का, सीना यानी कि हृदय का प्रतीक है। हृदय हमेशा कोमल होता है, कोमल निश्चल होता है, लेकिन यहाँ पर सीना कैसा हो गया है? हड्डी का, यानी कि जड़ हो चुका है, उसमें कोई भी कोमलता का भाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार की दया नहीं है, एकदम हड्डी का हो चुका है। ठीक है। आँखों में घास काई की नमी, आँख दूरदर्शिता का प्रतीक होते हैं। हमारे जो नेत्र होते हैं वो दूर दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं, भाप सकते हैं। तो वो जो दूरदर्शिता है वो भी आँखों की समाप्त हो चुकी है। वो आँखों की दूरदर्शिता कैसी हो चुकी है? हमारे आँख काई के समान जम चुके हैं। एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, मुर्दा यानी कि जो सैनिक वर्ग है उसमें जब किसी प्रकार का भाव ही नहीं बचा है, कोई संवेदना ही नहीं बची है, तो मुर्दे के समान प्रतीत होता है। हाथ पांव पर टिका, जो हाथ है वो हमारे कर्मशीलता कर्मठता का प्रतीक होता है, और जो पांव है वो गतिशीलता निरंतर चलते रहने का प्रतीक होते हैं। लेकिन अब जो ये गतिशीलता है और ये कर्मठता है ये भी समाप्त हो चुकी है। उल्टी कलम थामे, यानी कि कलम यानी पेन, जो कलम होती है वो सृजनशीलता का प्रतीक होती है, यानी कुछ नया लिखना या कुछ नया करते रहना, कुछ सोचना, और अब ये सृजनशीलता भी समाप्त हो चुकी है। 3 तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है। यहाँ 3 तसले शब्द जो है ये शब्द भी प्रतीक के माध्यम से यहाँ उपयुक्त हुआ है। तो 3 तसलों से संदर्भ है कि कुछ आंदोलन शुरू किए गए थे, जैसे फांसीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, नाजीवाद, जो मानव हित के लिए शुरू किए गए थे, लेकिन अब ये भी सड़ चुके हैं। कमर के घाव के समान ये भी अब सड़ चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं बचा है। और जड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर, और अब सब कुछ जो सैनिक वर्ग है वो एकदम पत्थर हो चुके हैं, पत्थर के समान जड़, चेतन नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार की चेतनता नहीं बची है, अब वो जड़ हो चुके हैं, और ऐसा जाल जो कड़ा है, यानी कि जिससे निकलना नामुमकिन है।